तो हेलो गाइस, तुम्हारा भाई फिर से लेकर आ चुका है एक ऐसी स्टोरी जिसको सुनने के बाद आप बुरी तरह से डर जाएंगे। इसके साथ एक ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ कि अमावस की रात का पार्ट 2 देखने के लिए हमारे कमेंट सेक्शन को भर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। राहुल बहुत टाइम के बाद शहर से अपने घर गांव की ओर जा रहा था। शाम के तकरीबन 5 बजे थे। बीच रास्ते में पेट्रोल पंप पड़ा और राहुल ने अपनी कार की टंकी फुल करवा ली। तभी ठंड का सीज़न चल रहा था। राहुल गाना बजाते बजाते अपने घर की तरफ जा रहा था। गांव का रास्ता पकड़ में आने में तकरीबन राहुल को 6 बज चुके थे। मतलब उसे 1 घंटे का समय लगा, तब जाकर वो अपने गांव का रास्ता पकड़ पाया। वो धीरे धीरे अपनी गाड़ी को चला रहा है। गांव की रोड बड़ी कच्ची थी, इसीलिए वो संभल संभल कर भी चला रहा था गाड़ी को। इलाका बहुत ज़्यादा पथरीला था। राहुल ने अपने मोबाइल में मैप निकाला और देखा तो अभी तो बहुत टाइम है गांव की तरफ पहुंचने में। वो तकरीबन 9 बजे तक अपने घर को पहुंच पाएगा। राहुल जा रहा है आराम से गाड़ी चलाते चलाते। धीरे धीरे ओस भी बढ़ने लगी थी, मतलब कोहरा भी बढ़ने लगा था। कोहरे बढ़ने के साथ साथ उसे गाड़ी चलाने में भी दिक्कत आने लगी थी। आसपास कुछ घर भी थे जहां पर लाइटें जली हुई थीं। राहुल को गाड़ी चलाने में इतनी भी ज़्यादा परेशानी नहीं आ रही थी, फिर भी थोड़ी बहुत तो आएगी ही ना, क्योंकि कोहरा जो था। अचानक से एक आदमी राहुल की गाड़ी के सामने आया और उससे लिफ्ट मांगने लगा। राहुल की गाड़ी धीमी थी, इसलिए उसने जल्दी से अपनी गाड़ी को रोका और कहा, दिखता नहीं क्या, ऐसे लिफ्ट मांगी जाती है। और जो व्यक्ति लिफ्ट मांग रहा था उससे राहुल ने पूछा, कहाँ पर जाना है आपको। उस व्यक्ति ने कहा, तकरीबन 1 किलोमीटर तक सीधे चलने के बाद मुझे वहीं पर छोड़ देना। राहुल ने कहा, ठीक है, मैं भी उसी रास्ते से जा रहा हूँ, इसलिए मेरे साथ बैठ जाओ। वो व्यक्ति पीछे की सीट पर बैठने लगा, लेकिन राहुल ने कहा कि नहीं, तुम मेरे बगल में बैठ जाओ। दोस्तों, सुनसान रास्ते में किसी का भरोसा नहीं होता। कुछ लोग चोर डकैत भी हो सकते हैं। लेकिन ये बात राहुल को तब ख्याल में आई जब वो व्यक्ति गाड़ी में बैठ चुका था। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। राहुल और वो व्यक्ति एक दूसरे से बात करते हुए जा रहे थे। तभी राहुल ने अपने गांव के रास्ते के बारे में पूछा, क्या इसका कोई और भी रास्ता है क्या। उस व्यक्ति ने कहा, नहीं, आप चाहें तो यहीं पर रुक सकते हैं, लेकिन उस गांव में जाना खतरे से खाली नहीं है। राहुल ने कहा, क्या कह रहे हो, क्या वहाँ पर कोई डकैत या चोर कोई रहते हैं क्या। ऐसा उसने घबराते हुए उस व्यक्ति से पूछा। उस व्यक्ति ने कहा, नहीं, ये सब बात तो अलग है, लेकिन उस गांव में तो कोई भी नहीं रहता, ना कोई चोर ना कोई डकैत। वहाँ पर तो आम जनता रहती है, लेकिन जो रास्ता है उसके बीच में बहुत ज़्यादा खतरा है। वहाँ पर 2-4 घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं जो कि बहुत ज़्यादा भूतिया हैं। और उस गांव के व्यक्ति ने राहुल को एक कहानी भी सुनाई कि एक व्यक्ति स्प्लेंडर से वहाँ पर गया था। मतलब हमारी बाइक जो होती है, सामान्य बाइक स्प्लेंडर, उससे गया था। तो वहाँ से सीधा उसकी लाश बरामद हुई थी। राहुल ने कहा, कुछ हुआ होगा उसे, या किसी जंतु जानवर ने नुकसान पहुँचा दिया होगा, ऐसा तो नहीं होता है। तभी उस व्यक्ति का घर आ गया था। राहुल की जान में जान आई, क्योंकि वहाँ पर सच में एक मकान बना हुआ था। राहुल ने यह सोचा था कि ये कोई चोर ना हो, लेकिन उसका तो वहाँ पर मकान बना हुआ था और वहाँ पर बच्चे भी खेल रहे थे। राहुल ने गाड़ी रोकी और उसे जाने को कहा। वो व्यक्ति चला गया। राहुल इस बारे में सोच ही रहा था कि जब मैं छोटा था तब तो मुझे ऐसे किस्से सुनाई नहीं देते थे, जब तो मुझे इंटरेस्ट भी था इन सब चीज़ों में, लेकिन ऐसे किस्से मुझे आज तक सुनाई नहीं दिए अपने गांव के बारे में, लेकिन अब सुनाई दे रहा है। और हंसने लगा। सामने कोहरा था और अंधेरा भी छा गया था। शाम के 7 बजे हुए थे। सुनसान रोड पर अगल बगल सिर्फ पेड़ पौधे थे और सिर्फ राहुल की कार। आसपास कोई व्यक्ति भी नहीं। चारों तरफ पेड़ ही पेड़ थे। यूँ मान लें कि एक छोटा सा जंगल था, लेकिन वो जंगल तो नहीं था। फिर भी हम उसे जंगल कह सकते हैं, क्योंकि उसके आसपास जो वातावरण था वो जंगल जैसा ही था। और वैसे भी ठंड का मौसम था। राहुल को कुछ अच्छे तरीके से दिख भी नहीं रहा था। सामने का कांच भी धुंधला होता जाता था, लेकिन राहुल वक्त वक्त पर उसे भी साफ करता रहता। राहुल के चारों तरफ के शीशे बंद हुए थे, इसीलिए उसे ज़्यादातर ठंड का एहसास नहीं हो रहा था। और वो गाड़ी में हीटर भी चालू किए हुए था और अपनी मस्त धुन में चला रहा था, गाना बजाते हुए, और गाना भी गुनगुना रहा था। बीच रास्ते में राहुल को वॉशरूम लगी। राहुल ने अपनी कार का गेट खोला और वॉशरूम करने के लिए चला गया। राहुल ने वॉशरूम की और वो आकर गाड़ी में फिर से बैठ गया। वो गाड़ी स्टार्ट करने ही वाला था कि सामने उसने देखा कि कोई उसी के जैसा व्यक्ति उसी जगह पर और उसी पोजीशन में खड़ा होकर वॉशरूम कर रहा है, राहुल को पीठ देकर। राहुल हक्का बक्का रह गया। ये क्या है? इस व्यक्ति को तो मैंने अभी कहीं पर नहीं देखा और मैं तो अभी बाहर ही निकला हुआ था, ऐसा राहुल सोचने लगा।
उसने फिर भी कहा चलो ठीक है, होगा कोई। उसने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और वो व्यक्ति मुड़ गया राहुल की तरफ। राहुल ने तुरंत ही अपनी गाड़ी बंद की और देखा तो वो राहुल ही था। राहुल के सामने एक इल्यूजन क्रिएट हो गया था। राहुल सामने और राहुल ही अंदर, लेकिन रियल वाला राहुल तो अंदर ही था। बाहर जो राहुल था वो कोई और था। वो अरे कहना क्या चाहते हो? राहुल की स्टाइल में चलते हुए आया और गेट को खोलने लगा। राहुल देखकर हक्का बक्का रह गया। राहुल के शीशों में कोहरा लगा हुआ था, इसलिए उसे अच्छे से दिख नहीं रहा था, लेकिन सामने का शीशा तो साफ था, जिससे उसे अपनी खुद की शक्ल दिखी। वो जो चीज़ थी वो राहुल की गाड़ी का गेट खोलने की कोशिश कर रही थी और कांच में अपने हाथों को मार रही थी, मतलब वो कांच खटखटा रही थी। राहुल ने अपनी गाड़ी को स्टार्ट किया और भगा दिया वहाँ से। राहुल अपनी गाड़ी को भगाते हुए जा रहा है। अचानक से उसकी गाड़ी में टोन बजी। वो टोन थी अलर्ट की। उसकी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म होने वाला था। राहुल ने कहा, अरे मैंने अभी तो पेट्रोल डलवाया था और इतने जल्दी कैसे ख़त्म हो गया, और इतने जल्दी ख़त्म कैसे हो गया। राहुल का मुंह खुला का खुला रह गया। उसके गालों से पसीने की धार निकल गई। सोचिए, ठंड का मौसम और पसीना आना, सोच लीजिए वो कितना ना डरा होगा। कुछ दूर तक चलने के बाद गाड़ी रुक गई। राहुल की गाड़ी रुकी और राहुल शॉक हो गया, एकदम शॉक। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और एकदम से ठक ठक की आवाज़ आई। वो थी उसी व्यक्ति की, या हम किसी और चीज़ या छलावा कह सकते हैं उसे। कांच में सिर्फ कोहरा ही कोहरा और वो व्यक्ति कांच को खटखटाते जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मानो कुछ देर में कांच फूट ही जाएगा। उसकी खटखटाने की आवाज़ बहुत ज़ोर से आने लगी। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हाथ मार रहा है कार के शीशे में। वो कभी एक शीशे को खटखटाता तो कभी दूसरे। चारों तरफ से खटखट की आवाज़ आने लगी, जैसे मानो अभी कुछ ही समय में सारे शीशे टूट जाएंगे। अचानक से राहुल को पीछे के शीशे की जोर से खटखटाने की आवाज़ आई। राहुल ने तुरंत ही पीछे मुड़कर देखा और वो आवाज़ कुछ ही टाइम बाद बंद हो गई। राहुल ने राहत की सांस ली और आगे की तरफ देखा तो वो चीज़ राहुल को बड़ी क्रिस्पी स्माइल से आगे के शीशे में बिल्कुल चिपक कर देख रही थी। आप ये समझ लीजिए, जब तक राहुल पीछे की तरफ देख रहा था वो उसे घूरे ही जा रही थी। वो बड़ी धीमी हंसी कर रही थी। इस बार वो शक्ल राहुल की नहीं, बड़ी अजीब सी शक्ल थी। वो शक्ल इतनी डरावनी थी कि राहुल को कुछ ही पलों में हार्ट अटैक आ जाए। राहुल घबराया हुआ और वो जो एंटिटी थी उसकी स्माइल बढ़ती ही जा रही थी। राहुल बहुत ज़्यादा डर रहा था। राहुल ने अपना फ़ोन उठाया और घर वालों के नंबर पर ट्राई करने लगा, लेकिन फ़ोन नहीं लग रहा था। वो जो भी चीज़ थी राहुल को ही देख रही थी, राहुल को फ़ोन लगाते हुए, और राहुल उससे कैसे डर रहा है। राहुल का एक मन तो यह कर रहा था कि वो गाड़ी से बाहर निकल जाए, लेकिन अगर वो गाड़ी से बाहर निकलेगा तो उसको पता था कि उसके साथ क्या होगा, और अगर वो गाड़ी के अंदर ही रहता है तो यहाँ के सारे कांच फूट जाएंगे। राहुल को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो भगवान का नाम रटने लगा। राहुल सामने की सीट से पीछे की सीट पर चला गया और गाड़ी के बेस पर लेट गया। अपनी आंख बंद की और भगवान का नाम जपने लगा। अचानक से राहुल की गाड़ी स्टार्ट हो गई। राहुल बड़े अचंभे में। उसने सोचा कि ये कैसे हुआ, गाड़ी अपने आप स्टार्ट कैसे हो गई, और उसने पेट्रोल के मीटर पर जब ध्यान दिया तो उसका पेट्रोल फुल था। वो तुरंत ही ड्राइवर वाली सीट पर गया और अपनी गाड़ी को भगा दिया, बिना सोचे समझे कि सामने कुछ भी होगा। उसने कहा, बस आज तो उड़ा ही देना है, जो भी आएगा सामने, लेकिन घर पर अच्छे से मैं पहुंच जाऊँ। जीव जंतु जानवर कोई भी आ जाए मैं उसे उड़ा दूंगा। एकदम से उसकी रफ्तार धीमी हो गई। उसने तुरंत ही ब्रेक मारा। कुछ दूरी पर एक भैंस खड़ी हुई थी। वो रोड क्रॉस कर रही थी। राहुल ने सोचा कि भैंस इतनी रात को। उसने सोचा, हाँ, सुनसान इलाका है, जीव जंतु ऐसे घूमते ही रहते हैं। भैंस ने अपना रोड क्रॉस किया और राहुल ने फिर से भगा दी गाड़ी को, लेकिन इस बार वो धीमे धीमे चला रहा था और कुछ ही टाइम बाद उसका घर आ गया था। उसने घर के बाहर ही अपनी गाड़ी को पार्क किया और उसके मम्मी पापा को उसने सरप्राइज़ दिया। वो दोनों चौंक गए, इतनी रात को कैसे आ गया। राहुल का एक छोटा भाई भी था जो कि गांव में ही रहता था ज़्यादातर। उसकी उम्र महज 15 साल की होगी। राहुल ने गप्पे हाँकने शुरू कर दिए। खाना वाना उसका हो ही गया था, अब बचा था सिर्फ गप्पे हाँकना। थोड़ी बहुत शहर की बातें की और कुछ ही टाइम बाद राहुल ने यह पूछा कि जिस इलाके से मैं आया हूँ, क्या वो इलाका भूतिया है। तभी राहुल के मम्मी पापा को ध्यान में आया, हाँ, तू उस इलाके से कैसे आया। राहुल ने सारी बात बताई।
राहुल के पापा ने कहा कि उस रास्ते से आज तक कोई भी बच के नहीं आया, तू कैसे आ गया? और उन्होंने भगवान का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने सही समय पर उसकी गाड़ी में पेट्रोल जो है वो शो करा दिया था और गाड़ी स्टार्ट हो गई थी। उन्होंने खैरियत मनाई भगवान से, उन्होंने भगवान को शुक्रिया अदा कहा और कुछ ही समय बाद वे सभी लोग सोने के लिए चले गए। अगला दिन हुआ और राहुल घूम ही रहा था अपने छोटे भाई के साथ, लेकिन छोटे भाई को कुछ काम आ गया, इसीलिए वो अपने काम से कहीं पर चला गया था। राहुल अकेला ही घूम रहा था बाहर के गलियारे में। तभी उसके बचपन का दोस्त हर्ष उसे मिल गया। राहुल ने उसके हालचाल पूछे और उसके साथ बातचीत भी की। उन दोनों में जो पुरानी मित्रता थी वो अब और उभर कर आने लगी। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन वो डेली को घूमने के लिए जाते। दोनों ही ऐसे इलाकों पर घूमते जहाँ पर बिल्कुल सुनसान एरिया होता था, जहाँ पर कोई भी व्यक्ति नहीं जाता था। वहाँ पर ये दोनों घूमने के लिए जाते थे। ज़्यादातर टाइम ये दोनों अपने साथ बिताने लगे। राहुल की छुट्टियाँ भी बहुत चल रही थीं, इसीलिए राहुल को अब कुछ भी काम नहीं था। वो घूमता फिरता और हर्ष के साथ मौज करता। एक दिन की बात है, शाम के समय जब राहुल हर्ष के साथ घूम फिर कर आ रहा था, तभी राहुल अकेला ही था और घर में जैसे ही एंटर हुआ तब उसके पापा ने उसे कहा कि क्या तू अकेला अकेला किससे बात करता रहता है? तुझ में अक्ल भी है? किससे बात करता रहता है तू? राहुल ने कहा, किससे क्या, मैं सभी लोगों से बात करता हूँ, अकेला कहाँ बात करता हूँ मैं। तभी राहुल के पिता ने कहा कि मैं आज सुबह नदी पर गया था। तब नदी की साइड पर कुछ उनका काम चल रहा था, इसलिए वो वहाँ पर गए थे और राहुल भी हर्ष के साथ वहीं पर गया था। तभी राहुल के पापा ने यह नोटिस किया कि राहुल अकेले में खुद से ही बात कर रहा था। राहुल ने कहा, अरे मैं हर्ष से बात कर रहा था। राहुल के पापा ने कहा, कौन हर्ष? राहुल के पापा ने कहा, कौन हर्ष? किस हर्ष से बात कर रहा था तू? राहुल ने कहा, वही जिसके साथ मैं खेलता था बचपन में। राहुल ने तभी हर्ष के माता पिता का नाम लेकर अपने पिता से बताया। पिता ने कहा, अरे तू उस हर्ष से बात करता है? राहुल बड़ा शौक हो गया, ये कैसी कह रहे हैं, तू उस हर्ष से बात करता है? राहुल के पिताजी ने कहा कि उसे तो मरे हुए 2 साल हो गए हैं। राहुल बड़ा शौक। राहुल ने कहा, अरे मैं तो उससे डेली ही बात कर रहा हूँ और उसके साथ घूमने भी तो जाता हूँ। तभी राहुल के पिता ने कहा कि जहाँ पर तुझे पहली बार जो छलावा दिखा था वहीं पर राहुल के दोस्त हर्ष की मृत्यु हुई थी। वहाँ पर हर्ष का एक्सीडेंट हो गया था एक पेड़ से। वो शराब के नशे में था और अचानक से एक पेड़ से टकरा गया था और तभी से वहाँ पर ये भूतिया चीज़ें होती रहती हैं। और जो तुझे पहली बार मिला था शायद वो हर्ष ही था और आज तू जिससे बात कर रहा है ये वही है। तभी राहुल ने अपने सिर पर हाथ रख लिया और एक जगह बैठ गया। राहुल ने कहा, ये मैं क्या करने जा रहा था? तभी राहुल की माँ ने पूछा, क्या करने जा रहा था? राहुल ने कहा कि हर्ष मुझे उसी प्लेस पर बुला रहा था। कल शाम को हम उसी प्लेस पर जाते जहां मुझे पहली बार वो छलावा दिखा था। और हर्ष ने कहा कि मैं भी देखता हूं कैसा छलावा है। राहुल के सारे घर वाले शौक। राहुल ने फिर से भगवान का शुक्रिया अदा कहा और कहा कि हे भगवान, अच्छा रहा तूने मुझे बचा लिया, वरना कल तो मेरी सीधे लाश ही यहाँ पर होती। राहुल ने भगवान की पूजा की और राहुल के पिता ने कहा कि अगले दिन हम एक बाबा के पास जाएंगे जो मेरे ख्याल से बहुत अच्छे हैं, वो झाड़ फूँक भी कर देते हैं। उनसे तू एक बार तावीज़ डलवा देना। राहुल अगले दिन उसी बाबा के पास अपनी फैमिली के साथ गया और एक तावीज़ डलवा लिया। तब से तो उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जब वो शहर को चला गया अपने रूम पर, कुछ टाइम बाद तावीज़ का जो धागा होता है वो कच्चा पड़ गया था और वो अचानक से ही टूट गया। राहुल ने कहा, चलो ठीक है, मैं इसे दूसरे धागे में डाल लूँगा। कुछ टाइम बाद राहुल का गेट उसे खटखटाने की आवाज़ सुनाई दी। उसने दरवाज़ा खोल कर देखा तो सामने हर्ष था। आई होप कि आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।